यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन की, जो बेहद बुद्धिमान और योग्य था, परंतु उसकी एक कमी थी, आलस। मोहन को अपनी पढ़ाई में रुचि थी और वह भविष्य में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था, परंतु हर बार जब वह कुछ करने की सोचता, उसका आलस उसे रोक देता था। मोहन के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने बेटे का आलसी स्वभाव देखकर वे चिंतित रहते थे। उसकी मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, जो मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर तुम इसी तरह आलसी बने रहोगे तो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। परंतु मोहन हर बार उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपनी आरामदायक जिंदगी में मग्न रहता। पहला दृश्य, गुरु का आगमन। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध गुरु महात्मा विवेकानंद जी का आगमन हुआ। वे अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए और मोहन भी अपनी मां के कहने पर वहां पहुंच गया। गुरुजी ने लोगों को जीवन में अनुशासन और मेहनत के महत्व के बारे में बताया। मोहन को उनकी बातें बहुत प्रभावित करने वाली लगी। व्याख्यान के बाद मोहन ने हिम्मत जुटाई और गुरुजी के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मुझे अपने जीवन में आलस को दूर करने का रास्ता बताइए। मैं अपने आलस की वजह से कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आलस को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समझना आवश्यक है। जब भी तुम्हें किसी काम को टालने का मन हो, उस समय खुद से पूछो कि इस समय तुम क्या हासिल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दूसरा दृश्य, कहानी किसान और चींटी। गुरुजी ने एक कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी अपने बिल के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। किसान ने सोचा कि इतनी छोटी सी चींटी को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, परंतु चींटी ने कभी हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। हर दिन वह चींटी अपने काम में व्यस्त रहती, बगैर किसी आलस के। कुछ समय बाद जब ठंड का मौसम आया तो चींटी के पास पर्याप्त भोजन था, जबकि वह किसान जो चींटी को देखकर हंसता था, ठंड में भूखा और असहाय महसूस कर रहा था। उसने तब समझा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तीसरा दृश्य, गुरुजी का पहला शिक्षण। लक्ष्य बनाओ। कहानी सुनाने के बाद गुरुजी ने मोहन से कहा, बेटा, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। यदि तुम्हारे पास एक लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा मन हमेशा बहाने बनाएगा और तुम्हें आलसी बना देगा। मोहन ने सोचा और तय किया कि वह अपने पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा और गांव का पहला इंजीनियर बनेगा। उसने यह लक्ष्य अपने मन में ठान लिया और अपने कमरे में एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दिया। चौथा दृश्य, छोटे छोटे कदम उठाओ। गुरुजी ने मोहन को समझाया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी होता है। उन्होंने मोहन से कहा, तुम्हें हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना है। शुरुआत में तुम्हें 30 मिनट पढ़ाई करनी होगी, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना। जब तुम हर दिन एक छोटा कदम लोगे तो तुम्हारा आलस खुद ही दूर हो जाएगा। मोहन ने गुरुजी की बात मानी और अगले दिन से हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन कठिन थे, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और समय के साथ उसकी आदत बन गई। पांचवा दृश्य, अनुशासन का महत्व। गुरुजी ने मोहन को सिखाया कि आलस को दूर करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अनुशासन से तुम्हारे जीवन में एक नियमितता आएगी, जिससे तुम्हारा मन किसी भी काम को टालना बंद कर देगा। मोहन ने तय किया कि वह हर दिन सुबह जल्दी उठेगा, योग करेगा और फिर पढ़ाई करेगा। धीरे धीरे अनुशासन का पालन करते हुए उसने आलस को मात दे दी। छठा दृश्य, धैर्य और आत्म प्रेरणा। कुछ महीने बाद मोहन ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब वह हर दिन उत्साह से काम करता और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए मेहनत करता। उसके दोस्तों ने भी उसके इस बदलाव को नोटिस किया और उससे प्रेरणा लेने लगे। गुरुजी ने अंतिम में मोहन से कहा, याद रखो बेटा, मेहनत और आत्म प्रेरणा से कोई भी इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है। आलस को हराना मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। धैर्य और अनुशासन तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। इन्हें कभी मत छोड़ो। अंतिम दृश्य,
सफलता का फल मोहन ने गुरुजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह अपना लिया और आखिरकार अपने कठिन परिश्रम से उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। गांव वालों ने उसे सम्मानित किया और वह अपने माता पिता का गर्व बन गया। इस कहानी से मोहन ने सीखा कि आलस एक मानसिक जाल है जिसे अनुशासन, आत्म प्रेरणा और धैर्य से हराया जा सकता है। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस को दूर करने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, अनुशासन और धैर्य का पालन करना चाहिए। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।